जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेलस स्टडी में। तो आज से हम क्या देखने वाले हैं, तो आज से हम क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बायोलॉजी का एगो आपको सर ने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था, तो फिजिक्स एगो बचा था, उसके बाद केमिस्ट्री वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के और बिना समय गंवाए हुए। तो हम क्या देखेंगे, पहला चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का क्लास 9th का, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। हम कुल कितना लेक्चर में समाप्त कर देंगे दोस्त, 4 गो लेक्चर हमारा बहुत रहेगा, ठीक है। 4 गो लेक्चर इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है क्लास 9th का, ठीक है। चलिए तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, विज्ञान तथा मापन, ठीक है। आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, चाहे आप कौन सा फॉलो कीजिए, आपका एगो अदर बुक आता है भारती भवन, ठीक है, उसको भी फॉलो कीजिए। एकदम सभी का निचोड़ लिख के आए हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझाएंगे ना, तो देखिएगा कितना आदमी क्या करता है, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता है, ठीक है। वह नहीं पढ़ाएंगे आपको, एकदम कंसेप्ट आपको झलकेगा एकदम अच्छा से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा टॉपिक आता है विज्ञान तथा मापन। तो चैप्टर क्या है, चैप्टर है साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो विज्ञान देखते हैं। तो विज्ञान पहले देखते हैं, विज्ञान क्या कहता है। तो विज्ञान कहता है क्या, तो विज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में तो थोड़ा बहुत जानबे ना करेंगे। तो देखिए क्या होता है, विज्ञान का पहले परिभाषा जान लेते हैं, विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, आप किसी भी कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा साइंस जरूर घुसा रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम अभी अपना वीडियो बना रहे हैं तो वह स्टैंड खड़ा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपका विज्ञान का कोई ना कोई रूल जरूर लग रहा है, ठीक है, जो कैमरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। तो हमने आपको विज्ञान का यह परिभाषा बताया कि मनुष्य के अनुभव, ध्यान रखिएगा, मनुष्य के अनुभव अवलोकनों ठीक है, लोकनों, ठीक है, अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को, तथा क्रमबद्ध सबको सिखाएंगे, ठीक है। क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। इसका एगो एक्जियो परिभाषा बताएंगे और एगो ई बढ़िया भी परिभाषा है। मतलब अनुभव, कोई किसी चीज का अनुभव करते हैं, ठीक है। जैसे हवा बह रहा है तो अनुभव करते हैं, उसी तरह अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं, ठीक है, अवलोकन करते हैं तथा क्रम, मतलब एगो क्रम चलते रहे, ठीक है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा जाने, फिर उसके बाद थोड़ा और जाने, तो वही क्रम दर क्रम चलते रहता है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के अनुभव अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के अनुभव अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए, विज्ञान को कितना भागों में बांटा गया, विज्ञान को मात्र 3 भागों में बांटा गया। कितना आदमी पढ़ाता है कि भौतिक विज्ञान, भौतिक होता है, और एगो क्या होता है आपका जीव विज्ञान होता है। वहां पे पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान को 2 भागों में, भौतिकी और रसायन। लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप सीखिए क्या। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितना भागों में, 3 भागों में, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान, और एगो जीव विज्ञान। तो वह आपको, मतलब जो टीचर पढ़ा है जीव विज्ञान, वहां पे आपको डिटेल में बताया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रसायन शास्त्र है, तो वह जब पढ़ाएंगे तो उसका आपको डिफिनीशन बताएंगे, रसायन शास्त्र क्या होता है। जीव विज्ञान का आपको टीचर ने आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। विज्ञान का हमने परिभाषा जिस तरह से दिया, कि क्या परिभाषा दिया, तो मनुष्य के अनुभव अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। उसी तरह हम आपको भौतिकी का आपको परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छा से कंसेप्ट सीखिएगा, ठीक है। तो भौतिकी किसे कहा जाता है, यानी फिजिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है कि फिजिक्स को, कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक, क्या, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं के बारे में, जो प्रकृति में घटित हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमने यह कहा कि मार्कर इस तरह से गिर गया, तो मार्कर इस तरह से गिर गया, तो आखिर वह नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, मार्कर आखिर नीचे ही क्यों गिरा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब यह प्रकृति में घटित हो रहा है कि मार्कर गिर रहा है, तो उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे आपका रॉकेट लॉन्च करता है, तो आखिर रॉकेट लॉन्च करता है तो ऊपर उतना स्पीड से कैसे जाता है,
ठीक है, उसी को प्राकृतिक में वह घटित हो रहा है, ठीक है, उसी को अध्ययन करते हैं। ठीक है, बारिश आखिर होता है तो बारिश क्यों होता है, तारा टिमटिमाता है तो आखिर तारा क्यों टिमटिमाता है, तो वह सभी प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान। तो पहला हमने कंसेप्ट क्या सीखा, पहला नंबर हमने सीखा चैप्टर से कि विज्ञान तथा मापन से हमने क्या सीखा कि आखिर विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान किसे कहा जाता है, तो हमारे साथ साथ बोलिएगा ना तो हमें सीखिएगा, ना तो ना सीखिएगा, ना तो वही है टीचर यूट्यूब पर क्या हैगा, स्मार्ट बोर्ड लेके आएगा, सब लिखले रहेगा, हाँ पढ़ेगा। देखिए बउआ, अनुभवों अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, पढ़ के और नेक्स्ट आगे स्लाइड पर बढ़ जाएगा। लेकिन आपको हम देखिए एकदम कंसेप्ट वाइज सीखा है, ठीक है, तो वैसे नहीं सीखना है। ठीक है, वैसे तो आपको लाखों टीचर भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले हम आपको पढ़ाएं कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है विज्ञान। नहीं जानिएगा विज्ञान तो कोई भी मुंह पर आपको कह के आप पे हंस देगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, मनुष्य के अनुभव अवलोकनों तथा क्रमबद्ध ज्ञान को, मतलब क्रम वाइज आपको ध्यान रखना है, तो क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह विज्ञान को कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आप कह भी सकते हैं 2 भागों में, क्या, तो भौतिक विज्ञान और एगो जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में, भौतिकी और किसको, फिजिकल, भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक है, केमिस्ट्री। लेकिन हमने डायरेक्ट लिख के लाया कि भौतिकी और हमारा क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, डायरेक्ट सीखिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपना मेन चैप्टर पर। ठीक है, यह तो हो गया, सभी टीचर पर आते हैं, जब नए नए टीचर आएंगे तो क्या करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस सबको पढ़ाया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो जो हमने बोला उसको आप लोग कॉपी पर बारीकी से नोट कर लीजिए। हम ना फास्ट पढ़ाएं ना स्लो पढ़ाएं, ठीक है, मीडियम में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विज्ञान। तो विज्ञान और मापन, तो विज्ञान हमारा यह वाला चीज कंप्लीट हो गया, विज्ञान किसे कहते हैं। अब देखते हैं मापन। ठीक है, 2-3 को एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे 2-3 को, मतलब एकदम आराम से पढ़ेंगे ना फास्ट, आपके पास बहुत समय है अभी। ठीक है, 6 गो चैप्टर वे पढ़ना है। ठीक है, मात्र 6 गो चैप्टर पढ़ना, आराम से करेंगे। ठीक है, घबराई से ना। तो देखिए उसके बाद चलते हैं मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट को देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, इंग्लिश होता है इसका मेजरमेंट। तो आखिर मापन किसे कहा जाता है। ठीक है, मापन तो आप लोग गए होंगे, लोग गए हैं अथी लाने, जो मिलता है सरकार के द्वारा 5 किलो राशन लाने गए हैं, तो देखिएगा वह नापता है। ठीक है, तरजुई से नापता है या आपको जो मशीनवा रहा है उससे नापता है, तो नाप के न देता है आपको, यही ना दे देता है, तो वही नापा जाता है, तो उसी को मापन कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं की, इसका परिभाषा का है, अगर आपको एग्जाम में परिभाषा पूछ देगा तो क्या लिखिएगा, वस्तुओं की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। मापन मुख्य रूप से, इसी तरफ से लिख सकते हैं, मापन मुख्य रूप से वस्तुओं की तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मतलब कि यह 10 किलो का राशन है तो 10 किलो का राशन है, 10 किलो का आपका बटखारा बना दिया गया, इधर आपका 10 किलो चावल रखा है। ठीक है, 10 किलो आपका चावल रख रहा है, तो यहाँ से माप रहा है ना, यह 10 किलो का बटखारा है, यह चावल को माप रहा है, तो उसी को मापन कहा गया। तो मापन मुख्य रूप से क्या है, वस्तुओं की तुलना करता है कि कितना वस्तु है कितना नहीं है। मापन वही करता है कितना लीटर दूध है कितना लीटर दूध नहीं है। कैसे पता चलता है, तो मापन के द्वारा मापते हैं उसको, एक वो प्रक्रिया बनाया गया मापन का। ठीक है, तो मापन मुख्य रूप से क्या होता है, वस्तुओं की तुलना करने की प्रक्रिया होता है। तो डिफिनीशन क्या लिखिएगा, मापन लिखिएगा मेरे साथ साथ, मापन मुख्य रूप से लिखिएगा, मापन मुख्य रूप से वस्तुओं की तुलना, क्या करना, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, मापन कहा जाता है। तो पहला नंबर कंसेप्ट आपको समझ में आया, मापन किसे कहा जाता है, तो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा कि वस्तुओं को तुलना की जाती है, कितना लीटर है, कितना मीटर है, कितना किलो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मापन के बाद हम चलते हैं, एगो टॉपिक आता है बहुत ही वीवीआई और एग्जाम में आपके बार बार पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका भौतिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि से कंटिन्यू करते हैं। मापन हमने पढ़ लिया, विज्ञान सीख लिया क्या होता है। ठीक है, अब चलिए भौतिक राशि सीखते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि आखिर क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो भौतिक राशि होता है जिसको हम मापा और तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि जैसे किसी चावल को आप माप
माप लेते हैं तो वह क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, ठीक है। केजी और ग्राम क्या हो गए, भौतिक राशियां हो गए, ठीक है, जिसके हम क्या किए, उसके आधार पर हमने चावल को मापा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भौतिक राशि क्या होगा, तो जिस वस्तु को हम माप या तौल सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि, ठीक है। चलिए, और इसका अब देखते हैं कि भौतिक राशि को आखिर यानी फिजिकल मेजरमेंट को कितना भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितना भागों में, 2 भागों में। मूल राशि क्या कहा गया, मूल राशि, और एक होता है व्युत्क्रम राशि जिसे आधारी राशि भी कहा जा गया, ठीक है। क्या कहा गया, आधारी राशि। आधारी राशि से ज्यादा फील आएगा, ठीक है। व्युत्क्रम राशि से उतना ध्यान नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका आता है एगो आधारी राशि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मूल राशि हो गया, एगो आधारी राशि हो गया। तो इस दोनों का डिफिनीशन देखते हैं। पहला तो हम जान लिया कि भौतिक राशि क्या होता है, मुख्य रूप से वस्तुओं की क्या होता है, माप तौल की एक विधि होती है, ठीक है, भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, मूल राशि, बोलिए साथ साथ कौन कौन राशि, मूल राशि और एगो आधारी राशि जिसे व्युत्क्रम राशि भी कहा जाता है। अब देखिए मूल राशि क्या होता है और आधारी राशि क्या होता है, ठीक है। तो मूल राशि किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मूल राशि क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं और यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। मतलब यह अपने 7 गो है मूल राशि, ध्यान रखिएगा, 7 गो है, या किसी पर डिपेंड नहीं होता है। 7 क्या होते हैं, अपने पर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा मूल राशि क्या हो गया, तो मूल राशि मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो, और आधारी राशि, आधारी राशि क्या होता है, जो मूल राशि पर डिपेंड हो, ठीक है। मूल राशि पर जो डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशि। क्या बोलते हैं, जो मूल राशि पर, जो आधारी राशि किसे कहेंगे, यानी व्युत्क्रम राशि जो मूल राशि पर डिपेंड होता है। मतलब कि यह 7 को हमारा मूल राशि होता है, जो एसआई सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन होता है अभी भी बता देंगे, लेकिन उसको एगो टॉपिक ही आएंगे अंतिम में, या जब हम व्युत्क्रम राशि से क्या करेंगे, व्युत्क्रम राशि कैसे प्राप्त किया जाता है वहां पे सीखेंगे। तो वहां से हम व्युत्क्रम राशि से व्युत्क्रम मात्रक कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी आधारी राशि से आधारी मात्रक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वहां पे सीखेंगे कि मूल राशि हमारे कितने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको हम अंतिम में पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो पहले मापन पढ़ा। तो मापन मुख्य रूप से वस्तुओं की तुलना करने की एक प्रक्रिया है, और भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक मुख्य रूप से वस्तुओं की मापन की एक विधि है, ठीक है। क्या कहा जाता है, माप तौल की एक विधि को भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि 2 विधियों में मापन, किसके, मूल राशि और आधारी राशि। मूल राशि क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल राशि को कुल कितनी संख्या है, तो 7 गो है, जो हम अंतिम में देखने वाले हैं, जब हम व्युत्पन्न यानी आधारी राशि से जब आधारी मात्रक प्राप्त करेंगे तब। और आधारी राशि किसे कहते हैं, तो मूल राशि पर जो डिपेंड होता है उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सीखते हैं कि आखिर मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। मापन की विभिन्न विधियां, मतलब जैसे देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक आज का, मापन की विधियां, ठीक है। तो मापन की विधियां को समझ लेते हैं, ठीक है। मापन की विधियां, जैसे हम अपने देश में रहते हैं तो हमारा जगह पर किलो में मापाएगा, फिर अमेरिका में रहते हैं चाहे ब्रिटेन में रहते हैं तो वहाँ पे फुट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे लंबाई क्या मापा जाता है, फुट में मापा जाता है। फिर भारत में मीटर में मापा जाता है। वही दूसरे जगह पर क्या हुआ, तो दूसरा जगह मापे जाने लगा, ठीक है। तो मापन के पहले जान लेते हैं विधियां क्या क्या होती है, ठीक है। मापन की विधियां, तो पहले क्या होता है, MKS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति से शुरू करते हैं, ठीक है, रुकिएगा, ठीक है। हाँ, विभिन्न पद्धतियां लिख देते हैं, ठीक है, पद्धतियां। तो देखिए पहला आपका आता है CGS, दूसरा आता है, पहले CGS को समझ लेते हैं, CGS क्या होता है, ठीक है। तो मापन की विभिन्न विधियां होगा, अंतिम में सीखेंगे कि कौन सा विधि सबके लिए अप्लाई हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए CGS मात्रक क्या होता है CGS में, तो CGS ध्यान रखिएगा, तो C से क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकंड। मतलब CGS मात्रक में क्या बताया गया, CGS पद्धति 3 को मतलब विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, CGS पद्धति आया, MKS पद्धति आया, FPS पद्धति, बहुत जगह क्या हुआ, यह सब हुआ। जैसे हमारे देश में क्या लागू हुआ, फिर अगला देश में, तो इसमें क्या हुआ, व्यापार में बहुत सारी क्षतिपूर्ति आई। मतलब कि यहाँ से ले जाइएगा 1 रुपया, तो वहाँ पे कितना हो जाता था, यहाँ से 1 मीटर वहाँ 100 मीटर के बराबर होता था दूसरा देश में। तो उसी को क्या हुआ, उसी को विभिन्न पद्धतियाँ को पढ़ेंगे और अंतिम में
समेट के सभी को देख लेंगे, ठीक है। क्या लागू हुआ सभी देश पर, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, सेकंड होता है। मतलब सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, तो लंबाई का है, ठीक है। लंबाई मतलब सीजीएस पद्धति में लंबाई किस में मापा गया, सेंटीमीटर में, सीएम में, ठीक है। किससे दर्शाते हैं आप, सीएम, सेंटीमीटर पढ़े होंगे ना, सीएम से, मैथ में पढ़े होंगे तो सीएम से दर्शाया गया। ग्राम मतलब द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को किससे दर्शाया गया, तो ग्राम से यानी जी से, ठीक है। द्रव्यमान को किससे, तो ग्राम में लग गया। और सेकंड यानी समय को काथी में लग गया, तो सेकंड में, ठीक है। समय को काथी में लग गया तो सेकंड में, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपका दूसरा नंबर पद्धति आया एमकेएस पद्धति। क्या आया, एमकेएस पद्धति। क्या आया दोस्त, एमकेएस पद्धति, जिसमें क्या थी, लंबाई को किससे दर्शाया गया, तो मीटर से। मीटर से किसको दर्शाया गया, लंबाई को। उसके बाद के से काथी को दर्शाया गया, यानी कि मीटर, के से किलोग्राम, ठीक है। किसको, किलोग्राम। किसको, द्रव्यमान को किससे इसमें दर्शाया गया, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में। ध्यान रखिएगा, वर्ड से पकड़ा जा रहा है। एम से क्या हो गया, मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, ठीक है। एस से किसको दर्शाया गया, तो सेकंड को, ठीक है। सभी में कॉमन आएंगे आपको सेकंड, ठीक है। तो इसको समय से दर्शाया गया। और अंतिम नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर आपका आया एफएस, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। एफपीएस, ठीक है। एफपीएस, ध्यान रखिएगा, शुरू में फुट पाउंड सेकेंड। क्या हुआ, सब में समय देखिएगा तो सेकेंडे में दर्शाया गया, ठीक है। केवल चेंज का हो रहा है, द्रव्यमान चेंज हो रहा है और दूरी चेंज ही हो रहे हैं, ठीक है। दूरियां चेंज हो रही है यानी लंबाई चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लंबाई को किससे दर्शाया गया, तो लंबाई को आपको फुट से दर्शाया गया, ठीक है। फुट से आपको लंबाई से दर्शाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पी से क्या हो गया, तो पी से आपको द्रव्यमान को किससे दर्शाया गया, तो द्रव्यमान को आपको पाउंड, ठीक है, पाउंड। और एस से क्या हो गया, आपका समय को किससे दर्शाया गया, तो सेकंड में, ठीक है, सेकंड में, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, आपका विभिन्न पद्धतियां है जिसमें मेनली हम लोग को कितना पढ़ना है, 3 गो। और चौथा नंबर आपको एकदम अच्छा से पढ़ाते हैं एसआई पद्धति, ठीक है। उसको पढ़ाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्या है, तो सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या हुआ, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को किससे दर्शाया गया, तो सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को किससे दर्शाया गया, तो ग्राम से। और समय को सेकंड से। उसी तरह आपका आया दूसरा एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और तीसरा आया एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपका अंतिम नंबर टॉपिक, इसी को देख के उसके बाद समाप्त कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम देख के समाप्त कर देंगे, ठीक है। आइए, अंतिम नंबर आया जब देखा गया, ठीक है, चौथा नंबर आया एसआई पद्धति, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एसआई का यूनिट का, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एसआई पद्धति में क्या हुआ, तो देखिए सेंटीमीटर हम अपने मान के चले, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो भारत देश में हम अपना लंबाई का मात्रक मीटर अपना रहे हैं। और चल जाइएगा ब्रिटेन में, यानी वही अंग्रेजवा जो भारत है ऐसे सब, वहाँ पे चल जाइएगा तो वहाँ पे लंबाई का मात्रक फुट दर्शाया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर 1 मीटर हो गया तो फुट में वहाँ पे कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से एक मीटर मान के चलिए ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अगर ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, हम अगर अपना देश में ग्राम ले लेते हैं, अगर वहां पे जाइएगा तो पाउंड में मापता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान वहां पे पाउंड में मापेगा। तो मान के चलिए हम यहाँ से 1 ग्राम सोना लेगा तो वहां पे उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो सब वहीं पर ट्रांसफर कर दिया कि नहीं। तो इसी तरह का हुआ, व्यापार में बहुत दिक्कत आया, ठीक है। व्यापारी में मतलब एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आया, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट में। तो क्या हुआ, इसी को सुधारने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर 1960 में एक फ्रांस में बैठक बुलाया। कहाँ बुलाया, फ्रांस में एक बैठक बुलाया गया 1960 में, ठीक है। इसी को मात्रक को सुधारने के लिए एक बैठक बुलाया गया, ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा, एसआई पद्धति, ठीक है। वहीं पर एक बैठक हुआ, ठीक है। तो देखिए, उसी को बैठक में कहा गया कि सभी देशों को देखते हुए एक अपने तरफ से पद्धति बनाया जाए, सभी देश मिलकर। उसी ही क्या बोला गया, एसआई पद्धति बोला गया, ठीक है। उसमें 7 गो यूनिट लिया गया, ठीक है। मतलब कि द्रव्यमान का लिया गया, समय का लिया गया, दूरी का लिया गया, ठीक है। उसी को मिला के आपका 7 गो यूनिट बनाया गया जो सभी देश फॉलो करेंगे, ठीक है।
उस सातों को हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए। तो ये खाली वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसको नोट करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, स्क्रीनशॉट उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त। और नेक्स्ट में देखेंगे कि व्युत्पत्तीय राशि से किस तरह से, यानी आधारी राशि से किस तरह से आधारी मात्रक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पॉज करते हैं, उसके बाद इसको नोट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसा ही पद्धति पढ़ लिया, और उसके बाद 4 गो हमने पद्धतियाँ पढ़ा कि मूल राशि का विभिन्न पद्धतियाँ थी, जिसमें से हमने 4 गो देखा। कौन कौन? सीजीएस देखा, एमकेएस देखा, एफपीएस देखा, और एगो हमने क्या देखा, एसआई पद्धति। जो एसआई पद्धति आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और भैया पूरा देश में लागू हुआ है। ठीक है, पूरा देश में लागू हुआ। इसका बैठक फ्रांस में हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, मूल मतलब मात्रकों को लेकर बैठक हुआ था 1960 में, फ्रांस में लेके पड़ता। और एसआई पद्धति को एक बात ध्यान रख लेगा, एक छोटा सा टॉपिक है, एसआई पद्धति को ही थोड़ा बहुत रूप से एमकेएस पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, एमकेएस पद्धति बोला जाता है एसआई पद्धति को। ठीक है, अब देखिए कि हमारा जैसे हमने बोला था कि मूल राशि पढ़ाते ही समय कि बोला था, मूल राशि का परिभाषा हमने क्या बोला था कि मूल राशि क्या होती है, स्वतंत्र होती है या किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो वही है हमारा, यह 7 गो जन पढ़ाएंगे ना मूल राशि, वही है। तो हम कहे थे कि एक के जगह पढ़ाएंगे और इकट्ठे पढ़ाएंगे और एक बार समझाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। तो मूल राशि यह लिखा है, मूल मात्रक लिखा है और संकेत लिखा है। अपने कॉपी में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा और लिखिएगा मेरे साथ साथ। पहला हमने लिखा लंबाई, इसका एसआई मूल मात्रक क्या हो गया, यानी एसआई मात्रक मीटर हो गया और एम हो गया। अगर इसको आपको मूल राशि यानी मीटर को आपको सीजीएस में लिखना होगा, तो अगर पूछा जाए मीटर का सीजीएस मात्रक क्या होगा, पूछता है एग्जाम में, तब मीटर का सीजीएस मात्रक, तब मीटर से हम कथी में जाएंगे, सेंटीमीटर तक। मीटर थी, मीटर का सीजीएस मात्रक क्या होता है, एसआई। सीजीएस क्या होता है, तो सेंटीमीटर। उसी तरह आपसे पूछा जाए मीटर का एमकेएस पद्धति क्या होगा, तो मीटर होगा, क्योंकि एसआई यूनिट एमकेएस पर चलता है अधिकतर। ठीक है, और देखिए, चलिए और देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर मीटर से पूछा जाए एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में मीटर का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का मात्रक फुट होता है। क्या होता है, फुट होता है। ठीक है, समझते रहिएगा इसी तरह से अच्छा से। अब देखिए लंबाई के बाद आया आपका दूसरा नंबर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं की तुलना करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, जैसे नापते हैं चावल कितना केजी है, तो द्रव्यमान को किस में लाएगा, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, केजी में, यानी किलोग्राम। कथी में दोस्त, किलोग्राम में, यानी कथी हो गया, केजी। ठीक है, अगर सीजीएस में पूछा जाए तो ग्राम। ठीक है, और एफपीएस में पूछा जाए तो फुट। उसी तरह द्रव्यमान के बाद आपका कथी आया, तो द्रव्यमान के बाद आपका आया समय। समय को कथी में लिखा गया, तो समय को आपको सेकंड में, सेकंड काथी में दोस्त, सेकंड में। इसको काथी से संकेत हो गया, तो एससीसी। जब भी लिखेंगे आपको, जब आधारी राशि से आधारी मात्रक प्राप्त करेंगे, तो उस तरह से, इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आया ताप। क्या आया दोस्त, ताप आया। ठीक है, उसके बाद आया आपका ताप। ताप का क्या हो जाता है, तो ताप का आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है, केल्विन। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा, हाँ, केल्विन। ठीक है, केल्विन होता है। इसका संकेत काथी से देते हैं, तो के से देते हैं। और अंतिम में ताप भी पढ़ेंगे। ताप डिग्री सेल्सियस, कितना बच्चा डिग्री सेल्सियस बोलता है, जो गलत होता है, केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है, केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस कैसे प्राप्त किया जाता है, अंतिम में सीखेंगे। उसके बाद ये सातों ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ताप के बाद आया आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, 2 2 4। चलिए उसके पहले देख लेते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत धारा सीक्वेंस वाइज देखते हैं बुक के हिसाब से। ठीक है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बाद आपका विद्युत धारा का क्या हुआ, ए मूल मात्रक यानी एसआई मात्रक क्या हुआ, तो विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर हो गया। ध्यान रखिएगा, तो एम्पियर को किससे दर्शाया गया, यानी संकेत ए से। उसी के बाद आपका आया ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसको आपको कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11th में पढ़ना है ज्योति तीव्रता क्या है। ठीक है, और बता देंगे कि यहाँ कहाँ पढ़ना है। ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, कैंडेला हो गया। ठीक है, कैंडेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैंडेला, जिसको सूचित किससे किया गया, CAD से किया गया। उसके बाद अंतिम और लास्ट। ठीक है, सब का एक खाली रिवीजन भी करवाएंगे, लिखते चलिए हमारे साथ साथ। देखिए यहाँ पे CD होगा, CAD ना होगा। ठीक है, चलिए पदार्थ का परिमाप। अंतिम नंबर क्या है, पदार्थ का परिमाप। ठीक है, पदार्थ का परिमाप का क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है दोस्त, मोल होता है, MOL होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा 7 गो था। आइए हमारे साथ साथ थोड़ा रटिएगा, बोलिएगा, सीखिएगा। तो देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, लंबाई है। इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। CGS में पूछा जाए तो सेंटीमीटर हो जाएगा। FPS में पूछा जाए तो फुट हो जाएगा। उसी तरह इसका संकेत क्या हो गया, M हो गया। उसी तरह द्रव्यमान है तो द्रव्यमान
द्रव्यमान का क्या हो गया संख्या, मतलब मूल मात्रक किलोग्राम, अगर सीजीएस में पूछा जाए तो ग्राम, और एमकेएस में पूछा जाए तो किलोग्राम, और एफपीएस में पूछा जाए तो फुट। उसी तरह समय सेकंड सेकंड, तीनों में सेकंड। उसी तरह ताप केल्विन केल्विन। उसी तरह विद्युत धारा एम्पियर एम्पियर, ठीक है। इसको किससे किया जाता है, ए से किया जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। उसी तरह पदार्थ का परिमाप मोल और MOL। आपको यह दो चीज, यह आपको कहाँ पढ़ना है, तो आपको 10th में पढ़ना, और यह दो चीज आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यही मेनली वीडियो था। आज हमने क्या पढ़ा, तो विज्ञान पढ़ा, ठीक है। विज्ञान को कितना भागों में बांटा गया, ठीक है। क्या पढ़ा आपको, विज्ञान पढ़ा, तो विज्ञान को कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। भौतिकी, ठीक है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और किसको, जीव विज्ञान। उसके बाद विज्ञान के बारे में हमने मापन पढ़ा। मापन क्या होता है, मुख्य रूप से वस्तुओं की तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो भौतिक राशि पढ़ा, ठीक है। भौतिक राशियाँ पढ़ा। भौतिक राशियाँ क्या होता है, तो वस्तुओं के माप तौल की विधि को क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन 2 भाग है, तो मूल राशि और आधारी राशि। आधारी राशि को ही क्या कहा जाता है, तो व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। मूल राशि किसे कहते हैं, तो मूल राशि जो स्वतंत्र होती है और किसी पर डिपेंड नहीं होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 गो होती है। कौन कौन होती है, तो आइए स्पीड में बोल देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान क्या होता है, समय होता है, द्योति तीव्रता होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, और पदार्थ का परिमाप होता है। उसी तरह आपको आधारी राशि कहा जाता है। आधारी राशि क्या होता है, तो मूल राशि पर डिपेंड होता है। आधारी राशि के द्वारा ही हम क्या सीखेंगे, तो किस तरह से आधारी राशि से हम आधारी मात्रक किस तरह से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको सीखेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो एसआई पद्धति, मतलब मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां के बारे में सीखे। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, और हमने क्या सीखा, तो एगो एसआई पद्धति सीखा। एसआई पद्धति कब से लागू किया गया, तो 1960 में फ्रांस में बैठक हुआ था, उसके बाद लागू किया गया। एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या 7 होती है, मूल राशि वही। एसआई पद्धति लगभग किसके समान होती है, तो एमकेएस पद्धति के बाद। इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि, उसको देखना ना भूले, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए मात्रक लिखते समय, और थोड़ा बहुत देखेंगे कि व्युत्पन्न, वही आधारी राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आधारी राशि से आधारी मात्रक कैसे प्राप्त करते हैं, आपको 11th में भी बहुत काम करेगा, ठीक है, कंपटीशन लेवल का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।